हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा कर्क। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स करेंगे। एंड इसका जो हमारा मेन थीम है वो है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम पहले टाइटल पर जाते हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स होती हैं ईंट, बीड्स होती हैं मोती एंड बोन्स होती हैं हड्डियाँ। तो आपको पता चल रहा होगा किस तरह जा रही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में घर, टाउन प्लानिंग और ये सब ब्रिक्स, घर कैसे होते थे, ब्रिक्स से हमें घर, तो हाउसिंग, हाउस प्लानिंग, हाउसिंग, ठीक है। बीच से वहाँ की अलग अलग चीज़ें जो ऑर्नामेंट्स पाए जाते थे वो, एंड हड्डियों से कि क्या क्या रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट और इन सबको मिले रिमेन्स। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को फोकस करते हुए रीड करेंगे। ये चैप्टर लॉन्ग होने वाला है बिकॉज मैं आपको इसमें जल्दी से नहीं करा रही। दिस इज़ नॉट अ 15 मिनट रिविजन सेशन। इसमें मैं आपको आराम से चैप्टर कराने वाली हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसका हम देख लेते क्या क्या है इसमें। अर्ली अर्बन सेंटर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट, हाउ इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, इंट्रोड्यूस द वेज इन विच, ठीक है, नोशंस ऑफ हिस्ट्री हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ट्रेड, कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स, एंड एंड डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन एंड सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। अब आप लोग सोचोगे ये वर्ड सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड, या फिर आप कह सकते हैं गुजारा, ठीक है। कि गुजारा कैसे करते थे लोग, गुजारे के लिए क्या क्या करते थे, अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्हें लगाई थी जीने के लिए, एक एक दिन सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड, गुजारा, सर्वाइवल, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट पीरियड्स, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, वो उसका दूसरा नाम था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी। आप यहाँ पे ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट थी हमारी 3 डिफरेंट पीरियड्स की, अर्ली हड़प्पन, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। तो आप ये 3 याद रखिए, अर्ली हड़प्पन कल्चर, लेट मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। ये तीनों आप याद रखिए कि पहले बच्चे कैसे कैसे है। पहले बच्चा जब अर्ली उसमें होता है, अर्ली होता है, ठीक है, उसके बाद मैच्योर होता है, उसके बाद लेट, ऐसे अगर आप 3 ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंक्लूड्स हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, स्टील, स्टोन्स, वेट्स, ग्रेट बाथ, फिगरीन्स, बीड्स, बेक्ड ब्रिक्स एट्सेट्रा। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे हमारे, उसमें थे हाउसेस, घर, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स जो कि ज्वेलरी एंड ऑल हो गया, टूल्स हो गए जो अलग अलग चीज़ों से, सील्स हो गए, जब मैं आगे बढ़ाऊँगी आपको। सील्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टील सील्स होते हैं जो स्टीयरटाइट एक उससे बने होते हैं। सील्स में एनिमल मोटिव्स और डिफरेंट चीज़ें बनी होती है। जैसे आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है उसका, कि मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें हमारा स्टील उसका ये देख सकते हैं आप, हड़प्पन सील। बेसिकली जो ये होती है वो स्टीयरटाइट एरा, अ स्पेशल स्टोन कॉल्ड स्टीयरटाइट से बनी होती हैं सील्स। इसमें एनिमल मोटिव्स होते हैं, एनिमल के प्रिंट्स होते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, एक एनिमल आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, साइंस होते हैं जो दूसरों की लाइफ के बारे में हमें एक थोड़ा सा और इन डेप्थ बताते हैं कि कैसे कैसे लोग क्या क्या छोड़ कर गए। तो सील्स एक बेसिकली आप उनका एक एज अ एविडेंस कि ये लोग पहले एग्जिस्ट करते थे। तो ये होते हैं हमारे सील्स, ठीक है। तो ये आप सील्स की एक फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टोन्स पत्थर, वेट्स बहुत सारे, फिर ग्रेट बाथ जो बहुत ज़्यादा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिगरीन्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की एंड ऑल की, बीड्स मोतियाँ हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, बेग ब्रिक्स हो गई, ईट एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर में जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो हमें मिले। तो पहला हमारा क्या था कि इंडस वैली 3 उसमें डिवाइडेड थी, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर। इसमें हम किसके बारे करते हैं, फर्स्ट की जो हमारा है अर्ली हड़प्पन। दीज आर एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरलिज्म।
ठीक है। इसमें क्या थे, जो हमारे एविडेंसेस थे वो एग्रीकल्चर के थे और पेस्टोरलिज्म के थे। तो इसमें हमारे जो बेसिकली क्या था कि एग्रीकल्चर और डिफरेंट जो हमारे पेस्टोरलिस्ट थे उनके बारे में था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसी थी, उसके बाद जो एनिमल्स की एनिमल हस्बेंड्री की जो वो लोग थे उन्होंने कैसे करा, ठीक है। तो इस बार हम इसमें ये बात करेंगे। फिर आता है सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो जो सेटलमेंट्स थी बहुत ज़्यादा जनरली स्मॉल होती थी, एक टाइप की होती थी। ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी उस टाइम पे, लोग बहुत सिंपली और छोटी छोटी जगहों में से सिंपल स्मॉल स्पेस में रहते थे। और देयर इज़ एविडेंस of large scale burning at some sites as well as abandonment or settlements. There is evidence कि large scale burning at some sites as well as abandonment of settlements, कि ये देखा गया है कि बहुत लार्ज बिल्डिंग्स को जलते हुए भी देखा गया है, कुछ साइट्स पे लार्ज स्केल की बर्निंग देखी गई है, बहुत सारी साइट्स पे, मतलब कि बहुत सारी जो साइट्स थी वहाँ पे लार्ज स्केल में जलाया गया है उन्हें और उनको अबैंडन कराया गया, उन सेटलमेंट्स को हटाया गया, अबैंडन करा गया। तो फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन में हमने क्या देखे, 3। फर्स्ट, इट the evidences were of agriculture, pastoralism. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. There is evidence of large scale burning at some sites as well as abandonment of settlements, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट काम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है फीचर्स ऑफ मेच्योर हड़प्पन कल्चर, सेकंड। The Harappan civilization and sometimes called the mature Harappan culture. तो कभी कभार हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोल देते हैं, अर्ली हड़प्पन कल्चर भी बोल देते हैं, लेट हड़प्पन कल्चर भी बोल देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। बहुत सारे इसके लोगों ने अपने अपने नाम ऐसे कर बोल दिए हैं इसको, ठीक है। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कल्चर था हमारा मेच्योर हड़प्पन कल्चर, इसमें जो कल्चर था वो डिस्टिंक्टिव पॉटरी से रिलेटेड था, डिफरेंट पॉटरी से। एंड देयर आर एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात थी, पेस्टोरलिज्म की थी, सम क्राफ्ट्स की थी। एंड सम इम्पॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, चनूदारो, कोटदीजी, सुतेंगदर एट्सेट्रा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो कि हमारी उस टाइम पे थी, जो कि थी हमारी अर्ली मेच्योर हड़प्पन कल्चर में, ठीक है। According to archaeobotanists, the diet of Harappans included plants and animal products. According to archaeobotanists होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स की, ये सब की डाइट स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी करना, प्लांट्स को एंड ऑल। द बोटानिस्ट, आपको पता ही चल रहा होगा प्लांट्स एंड ऑल के बारे में स्टडी करना। दैट डाइट ऑफ हड़प्पन्स इंक्लूडेड प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज वेल एज फिश। ग्रेन्स फाउंड एट द साइंस इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटिल, दाल, वीट, गेहूँ, लेंटिल, चिकपी, मिलेट्स, ये सब मिलता था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पेग वर डोमेस्टिकेटेड। तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो एनिमल्स की देखिए, बोटानिस्ट होता है प्लांट्स, जोलॉजिस्ट होता है एनिमल्स, ये आपको समझ आ जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। बोटानिस्ट जहाँ पर वर्ड आ गया मतलब प्लांट्स, जोलॉजिस्ट मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग वर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। Bones of animals like boar, deer, gharial have been found, but they might have been hunted by Hadappans or exchanged with other hunting communities. कि जो बोन्स हैं बोर की, डियर की, घड़ियाल की, वो भी मिली हैं, पर ऐसा लगता है कि किसी ने हड़प्पन्स ने उनको या तो हंट करा है या फिर उनको एक्सचेंज करा है अदर हंटिंग कम्युनिटीज़ से, ठीक है। ये जितना मैंने आपको भी कराया, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का मिल गया होगा कि किस बारे में चैप्टर होने वाला है। और हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक बार आपको रिवाइज करना तो मैं बता देती हूँ कि आर्कियोबोटानिस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ा उन्होंने, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, फिश, ग्रेन्स, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी जो उस टाइम पे मिलता था, ठीक है। उन्होंने देखा कि हड़प्पन में क्या मिलता था। उसके बाद हमने कौन सा फेस करा, मैच्योर हड़प्पन। इससे पहले हमने अर्ली करा था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो एनिमल्स का होता है, एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, ये सब को डोमेस्टिकेट करा जाता था, इनकी हेल्प ली जाती थी और ये सब होता था। और बोन्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोर, डियर, घड़ियाल और ये सब मिले
कि हो सकता है तुमको या तो हंट करो या एक्सचेंज करो अदर हंटिंग कम्युनिटीज़ से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ये आपका माइंड मैप है जो कि हम लास्ट में करेंगे रिवाइज करते वक्त। इसका नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इज़ नॉट क्लियर, टेराकोटा पिक्च, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, टेराकोटा पिक्चर्स ऑफ बुल बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटास। टेराकोटास भी उसका वही होता है रेड कलर का एक मटेरियल जिसपे आपकी वो डलती है स्टील। स्कल्पचर इंडिकेटेड प्रॉबेबल यूज ऑफ बुल एंड ऑक्सेन फॉर प्लोइंग सॉरी। तो इसमें क्या होता था बेसिकली, ये देखा गया था कि जो मेथड ऑफ सीड्स था सोइंग सीड्स वो क्लियर नहीं था। टेराकोटा पिक्चर्स ऑफ बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर जो थे वो प्रॉबेबल यूज़ ऑफ बुल एंड ऑक्सेन फॉर प्लगिंग बताते हैं, ठीक है। मॉडल्स ऑफ प्लो फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली सजेस्ट द use of plow in a ploughed field found in Kalibangan with sets of 2 furrows at right angles suggest simultaneous growth of multiple crops, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत सारे मॉडल्स ऑफ प्लो छोलिस्तान में बनावली में मिले जो कि यूज़ ऑफ प्लो एंड प्लो फील्ड फाउंड इन कालीबंगन बताते थे राइट एंगल्स में, जिसमें साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ हार्वेस्टिंग वेदर स्टोन ब्लेड्स, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ एक सेकेंड, हाँ, वेदर स्टोन ब्लेड्स विथ एक सेकेंड with stone blades used with wooden handles or metal tools were used. Most of the sites could be found in semi-arid regions indicating the practice of irrigation. Traces of canals have been found in Shurtughai in Afghanistan, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा कि वेल्स वर ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड वाटर रिजर्वॉयर्स फाउंड इन ढोलावीरा गुजरात सजेस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। तो ये सब आपने खुद भी कर सकते हैं, ये ईजी हैं। उसके बाद आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन छोलस छानूदारो। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक में भी दिया हुआ है, आप स्टडी करेंगे। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, चलिए इसमें मज़ा आएगा। या बुक में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ, सब आराम से चैप्टर करेंगे 1 घंटा अपना लगाकर, बिकॉज बाकी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो जल्दी बनाती हूँ जैसे आपको लास्ट मिनट हेल्प मिल जाए, 15 मिनट रिविजन मिल जाए। पर ये जो हिस्ट्री है ये बहुत इन डेप्थ हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आराम से आपको वाला चैप्टर कराने वाली हूँ। और मैं इसकी और वीडियो सारे चैप्टर्स की विल मेक सून जैसे आपको हेल्प मिल जाए। और फिर मैं आपको एक 15 मिनट रिवीजन या 5 मिनट्स रिवीजन जिसमें मैं पूरा आपको मैप एक्सप्लेन करते चैप्टर कराऊंगी वो बना दूँगी, जैसे आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप लास्ट मिनट पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं वाला। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी तक प्लीज़ आंसर या पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या कुछ भी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई जस्ट ड्रॉप आउट माई ID इन द कमेंट सेक्शन एंड द बायो, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ओनली। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ओनली, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ओनली। फर्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके जो ऑथर है वो है सुरेंद्रनाथ रॉय। याद रहेगा, मुझे हमेशा याद रहेगा सुरेंद्रनाथ रॉय, ठीक है। The story of Indian archaeology, Surendranath Roy. What is the other name of the Indus Valley civilization? Harappan civilization. ठीक है, 2 हमारे हो गए। What evidence shows a break between the early Harappan and the Harappan civilization? Signs of abandonment and evidence of large-scale burning found at various sites. बहुत बर्निंग जो छोटी जगह पे मिली और लार्ज स्केल में मिली कि बहुत ज़्यादा बर्न करा गया है, वो अबैंडनमेंट उनने शोकेस करा कि ये सब अबैंडमेंट हुई थी इन साइट्स पे एंड ऑल हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेम द 3 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में हमने करा था, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। तो इसमें दिया हुआ है आपके 3 फेजेस, अर्ली हड़प्पन फेज, फ्रॉम दिस मैच्योर हड़प्पन फेज कल्चर ये बोल सकते हैं, एंड द लेट हड़प्पन फेज। ये आप डेट्स ना भी याद करें, आप एक बार रीड कर लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम पे, बिकॉज इतना इन डेप्थ नहीं आएगा कि आपको ये मेंशन करने को मिले, पर आपको पता होना चाहिए कि ये था अर्ली हड़प्पन 3300 टू 2600 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ये हमने पिछले साल भी करा था। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने पहले ये वीडियोस डाली थी जो आपने
पिछले साल की डाली थी 11th और 10th की भी, वो आपने हाइड क्यों कर दी? जस्ट बिकॉज उस वक्त मैंने इतना ज़्यादा नहीं करा था, तो अभी मैंने इसको सोचा कि मैं सारी वो वापस बनाऊँगी सारी वीडियोस, और अगर मुझे थोड़ी 9th 9th की ठीक लगती है तो आई विल ऑल्सो मेक दैम पब्लिक, ठीक है। अर्ली हड़प्पन फेज़ में 3300 टू 2600 BC में था। मेच्योर हड़प्पन फेज़ 2600 टू 1900 BC में था। एंड द लेट हड़प्पन फेज़ फ्रॉम 1900 टू 1300 BC। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा होता है, इसका मतलब ये आपको अब रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट्स द यूज़ ऑफ बुल एंड ऑक्सन फॉर प्लोइंग बाय मेच्योर हड़प्पन कल्चर्स? तो टेराकोटा में हमने पढ़ा था, पिक्चर्स ऑफ बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट प्रोबेबल यूज़ ऑफ बुल एंड ऑक्सन फॉर प्लोइंग। प्लोइंग मतलब ये हल जुटाना, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, प्रोबेबल यूज़ ऑफ बुल एंड ऑक्सन फॉर प्लोइंग। अब आते हैं हम लोग अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, ये हम खुद करेंगे, ठीक है। आंसर मैं हाइड कर देती हूँ। विच ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड डाइटरी प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पा फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स फाउंड इन हड़प्पन साइट्स? अब इसमें हमारा क्या आ रहा है? डाइटरी प्रैक्टिसेस, हड़प्पन चेयर्ड ग्रेन्स, सीड्स, प्रैक्टिसेस, देख सकते हैं डाइटरी प्रैक्टिसेस। इसमें हम क्या देख रहे हैं? प्लांट्स, ग्रेन, सीड्स, इन सब के बारे में हो रही है, तो जूलॉजिस्ट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये एनिमल्स की बात नहीं हो रही, तो ये कट गया हमारा। फिर इथनोग्राफिस्ट भी नहीं हो सकता, फिर जियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि दे टॉक अबाउट समथिंग एल्स। बोटानिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स एंड ऑल के बारे में बात करने वाले। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसमें हमने चार्ट, ग्रेन, सीड्स के बारे में बात करा और प्रैक्टिसेस, डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आर्कियोलॉजिस्ट, अब इसको हम बिना देखे बताएंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम चाइना, दीज आर स्टडीड बाय, ये सेम क्वेश्चन, आर्कियो डाइटरी प्रैक्टिसेस, आर्कियो बोटानिस्ट हम इसमें आंसर लिख देते हैं। हमारा हो गया, इसका ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। अब ऑप्शन है हमारा, एक सेकेंड रखिए, इसको सेट कर दूँ। तो हमारा क्वेश्चन था कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाइंड रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी पैटर्न। अच्छा, ओके, द क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा। ओके। पहले जो क्वेश्चन था वो था कौन से ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने ये रिकंस्ट्रक्ट करा, और अब का जो है कि किसने इनको स्टडी करा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था और मैंने नोटिस नहीं करा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये देखिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पर रुकिए, ये नहीं, इसका आर्कियोबोटानिस्ट ही होगा, हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ आंसर, इसका हमारा होगा आर्कियोबोटानिस्ट, सही दिया हुआ। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन अपना, कि मुझे 2 मिनट सेट करने दीजिए इससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन से यूज़ करते थे? बताइए। दैट वाज सील्स। हमने फर्स्ट पेज भी पढ़ा था ये, और अभी सेकंड पेज भी पढ़ा था कि जो सील्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ की जाती थी। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव डिफरेंट आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली civilization made of a stone called steatite, and seals like this one often contain animal motifs and signs from script that remains undeciphered. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आया। अब आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेच्योर हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे गुजरात? बताइए। राखी घड़ी, ढोलावीरा, कोटडिजी, अमरी। इसमें हमने 3 यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे रहा। क्या है इसमें सामान से मुझे खुद बताएंगे। ढोलावीरा, राखी गेड़ी, लोथल, कोटडिजी, सूरत। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है बुक के अंदर से,
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा गुजरात में अभी एकदम सेंट्रल उसमें लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात, धोलावीरा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा मेच्योर हड़प्पन साइट is located in present day Gujarat. The city is the largest of all the हड़प्पन settlements. हड़प्पन सेटलमेंट्स धोलावीरा जो है उस लार्जेस्ट थी। ठीक है, और ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट डे गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट मैके। इसका आंसर है बुक में आपके, जिसका है आंसर अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अच्छा, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ। नेम द ऑथर ऑफ द बुक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या था इसका आंसर? सुरेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, और इसका था अर्नेस्ट मैके वाला अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, ई से अर्नेस्ट मैके जब भी आ जाए, ई से अर्ली इंडस सिविलाइजेशन बोलना है आपको बस। इंडस सिविलाइजेशन अर्ली ई से। ठीक है, स्टार्टिंग इससे हो रही, ई से हो रही, तो ई इसका याद रख लेना है कि बुक का नाम भी ई से है। इसमें इनकी जो वाली बुक है उसका नाम किससे शुरू हो रहा है? एस से। स्टोरी, ये सुरेंद्र नाथ भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि जिससे ऑथर का नाम शुरू हो रहा है उसी से उनकी बुक का नाम शुरू हो रहा है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड दिस इज अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड डाइटरी प्रैक्टिस फॉर हैंड और चार ग्रेन्स। ये तो सही है हमारी। आर्कियोबोटानिस्ट हैव स्टडीड ग्रेन्स, सेकेंड ग्रेन्स फाउंड इन, ये भी सही है हमारा। आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, ये गलत है। आर्कियोबोटानिस्ट करते हैं प्लांट्स का, ये जो आर्कियोजोलॉजिस्ट है वो करते हैं हमारे एनिमल्स का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, तो इसलिए गलत हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी? फर्स्ट टू। तो ऑप्शन क्या है? 1 और 2 ओनली, ये नीचे, ये सही हो गई हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ हड़प्पन पीपल्स डाइट। इसका हमारे ऑप्शंस में आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा ये देखिए। मिलेट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, मैंगो सीड्स, बोथ ए एंड बी। हाँ, तो हमारे मिलेट्स भी थे उस टाइम पे, एनिमल प्रोडक्ट्स भी थे, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा? बोथ ए एंड बी। द बोन्स, इसके क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हड़प्पन पीपल्स टाइप। ठीक है, द बोथ ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। बताइए, लॉयन की मिली थी? जी नहीं, लॉयन की नहीं मिली थी हमें मिली थी पिग की, वेरी गुड। डियर की, वेरी गुड। तो इसका बोथ, अगर इसका आंसर आपको देखना है, फिर से ट्रैक करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे वो डियर, घड़ियाल है, डियर, पिग व डोमेस्टिकेट। जो द फॉलोइंग वर यूज्ड मोस्ट लाइकली इन हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका स्टोन ब्लेड्स। ठीक है, बुक में इसका आंसर दिया हुआ था कि मोस्ट लाइकली फॉर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका आंसर हमारा स्टोन ब्लेड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर वाज फाउंड इन धोलावीरा। ठीक है, पिक्चर्स ऑफ बुल। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ कनाल हैव बीन फाउंड। शोरतुगाई इन अफगानिस्तान। ठीक है, असर्शन रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इन सबको देख लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी आपको खुद ही करने पड़ेंगे, अलग करने। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये तो सही है फर्स्ट वाला। ठीक है, सिंगल क्रॉप वॉज ग्रोन, नहीं ये गलत है, बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रो होता था। तो ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ये सी। ठीक है, फिर ये भी कर देते हैं, बोन्स ऑफ कैटल हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। ये तो ट्रू है जी हमारा। द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, ये भी सही है। तो क्या होगा हमारा? ए होगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्कल्पचर का फ़ोटो है, एक आप देख सकते हैं, टेराकोटा बुल कि ऐसे रिजर्वायर धोलावीरा है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप बाद में देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड मीन्स। तो इसमें हड़प्पन सब्सिस्टेंस बतानी है आपको बेसिकली कि फूड ग्रेन्स वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। Field had 2 furrows at right angles to each other, suggesting that 2 different crops are grown together. The Hudsons are the wide range of plant products. Bones of wild species such as boar, deer, and gharial were also found. Traces of canal have been found. Water was drawn from wells.
ये आप देख सकते हैं। Mentioning two methods were adopted by the Harappans for increasing agricultural production, animals such as oxen, plover fields. ठीक है ठीक है ठीक है। अब टॉपिक हमारा है सेकंड, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो जो मोहनजोदारो था वो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। टॉपिक से हमें इतना पता चल रहा है, द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा, ऑल द मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट। जो पहली साइट थी हमारी ही पुराने सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा, पर जो मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा वेल नोन थी साइट। ठीक है। The most unique features of the Harappan civilization was the development of urban centers. Cities were performing uniform in planning and construction. जो यूनिक फीचर थे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो ये थी कि जो डेवलपमेंट थी वो हड़प्पन सेंटर्स की थी, और सिटीज़ जो थी वो यूनिफॉर्म थी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में। ठीक है कि हाँ ठीक है हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा आता है, मोहनजोदारो वॉज अ लार्ज सिटी एंड वॉज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। दीज वर द सिटाडल एंड द लोअर टाउन। जो सिटाडल है वो हमारी वो थी आप कह सकते हैं एक जगह, एंड द लोअर टाउन दो ऐसे थे। तो इसका आपको बता दीजिए, जो सिटाडल थी वो थी, आप इसको ले सकते हैं अपर टाउन, अपर टाउन आप ऐसे ही ले सकते हैं, एंड इसको थे द लोअर टाउन। जो सिटाडल थी वो थी बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स ऑफ मड ब्रिक्स कंसिस्टेड ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स, तो अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। ठीक है। द सिटाडल वॉज बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स ऑफ मड ब्रिक्स कंसिस्टेड ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग एंड वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल सेपरेटिंग इट फ्रॉम लोअर टाउन। जो सिटाडल थी वो हाई प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, मड ब्रिक से कंसिस्टेड हुई थी, लार्ज बिल्डिंग्स थी और सराउंडेड बाय अ वॉल। उसको लोअर टाउन से सेपरेट करते हुए, ये हमारी अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है, सेपरेट करते हुए कि यहाँ पे वॉल बनी हुई थी। Lower town was much larger and was a residential town. Many buildings were built on a high platform. It appears that the settlement was planned and all the buildings activity within the city was restricted to the fixed areas on the platforms. ठीक है। फिर थी हमारी मड ब्रिक्स वर यूनिफॉर्म एंड एट द सेम लेंथ हाइट एंड वेथ। जो मड ब्रिक्स थी वो यूनिफॉर्म थी और उनकी सबकी ये जो लोअर टाउन में थी सबकी ऐसे हाइट थी, किसी की ऊपर नीचे नहीं, सबकी सेम ही थी ऑलमोस्ट। अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्बन साइट्स वॉज द ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ड्रेनेज सिस्टम का, कि द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ग्रिड पैटर्न में थी कि रोड और स्ट्रीट्स। ठीक है। इट लुक्ड एज इफ द स्ट्रीट्स वर लेड फर्स्ट एंड द हाउसेज वर बिल्ट सो दैट द डोमेस्टिक वाटर इन एवरी हाउस कैन फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। ठीक है। Lower town gives information of the types of residential buildings. Most houses had a courtyard in the center where all activities like cooking and weaving were probably carried out during hot weather. There were no windows or ground level and the main entrance does not give a direct view of the interior. This gives a clear evidence of the Harappan's concern for privacy. तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम क्या था, कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न में थी इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है। उसमें क्या था बेसिकली, इट लुक्ड एज द स्ट्रीट्स लेड फर्स्ट एंड देन द हाउसेज वर बिल्ड। पहले स्ट्रीट बना दी गई थी और फिर हाउसेस को बिल्ड करा गया। जो डोमेस्टिक वाटर का वो है हर हाउस में स्ट्रीट ड्रेन्स में अच्छे से फ्लो कर पाए। लोअर टाउन जो हमारे थे वो इन्फॉर्मेशन डाउट्स ये देते रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की कि मोस्ट हाउसेज हैड अ कोर्ट यार्ड इन द सेंटर। यहाँ पे एक कोर्ट यार्ड था, देखिए जैसे हम लोग बहुत सी मूवीज़ में देखते हैं, ये आपका घर है, ये कोर्ट यार्ड है। ठीक है। बीच में कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे ऐसे घेरा हुआ सा बनाते हैं। ठीक है। कोर्ट यार्ड होता था। ठीक है। वेर ऑल एक्टिविटीज़, यहाँ पे कुकिंग कर रही हैं, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, कपड़े सूख रहे हैं, कुछ हो रहा है ड्यूरिंग हॉट वेदर। देयर वर नो विंडोज़ ऑन ग्राउंड लेवल एंड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑन द इंटीरियर। यहाँ पे ऐसे जो डोर होता था वो एंट्रेंस का ही नहीं व्यू देता था, वो चौड़ ऐसे देता था और फिर अंदर आकर आपको दिखता था। ये उनको प्राइवेसी, हड़प्पन्स कंसर्न फॉर प्राइवेसी दिखता था। फिर आता है एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम स्टेयरकेस। वेल वाओ, हर घर में अपना ओन बाथरूम स्टेयरकेस था और एक वेल था जो यहाँ पे बीच में भी होते थे। ठीक है। सिटाडल वॉज यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस इंक्लूडेड अ वेयर हाउस एंड अ ग्रेट बाथ। जो सिटाडल था हमारा अपर टाउन, उसमें एक बहुत जो हमारा फेमस था वो था ग्रेट बाथ। ठीक है। ग्रेट बाथ था, वेयर हाउस था पर्पस के लिए। तो ग्रेट बाथ क्या था, एक वॉल्ड वाटर टैंक था, ऐसे था टैंक, वॉल्ड वाटर टैंक, प्रॉब्ली यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ। रिचुअल बाथ के लिए वो यूज़ करा जाता था, ये एक अजम्पशन है अभी। ठीक है। Archaeologists generally use various strategies like studying burials to find a social and economic difference between people। कि जो आर्कोलॉजिस्ट है वो देखते थे, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे कि कैसे हम लोग जो बैरियर्स हैं डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस के डिफरेंट कैसे हैं, जो
फिर ये पता चला कि सम एविडेंस ऑफ बेरियल्स हैव बीन फाउंड कि जो डेड वर थे उनको बेसिकली पॉटरी और ऑर्नामेंट्स का ले करते थे आफ्टर लाइफ के लिए, जो हमने एक इंग्लिश चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी कोई मरता था तो उसके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, कुकिंग सप्लाइज, अलग अलग चीज़, जैसे उनको पता है कि जो जब कोई इंसान मर जाएगा तो उसका सफ़र ख़त्म नहीं होगा, वो आगे कहीं और जाएगा आफ्टर लाइफ में, और उसके लिए बाद की जर्नी के लिए सब काम आएगा. However, in general, Hadappans did not bury precious things with the dead. ये भी एक assumption है, तो कैसी confusing एक वो बन रहा है, ठीक है. Another strategy to identify the social differences is to study artifacts classified as utility and luxury. Another strategy ये थी कि social differences को identify करने की, वो थी artifacts को study करने की, utility and luxury. Daily used objects categorized under utility items included needles, pottery, quern, stones and etc. Luxury objects were rare and made of costly rare local material, pots of faience etc. ठीक है, ये हमारा था. इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हम वो देख लेते हैं. ठीक है. नेम द 2 सेक्शंस ऑफ मोहनजोदारो सिटी. मोहनजोदारो में 2 थे, लोअर टाउन, अपर टाउन, सिटाडल. ठीक है. व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ हड़प्पा. प्लाइट होता है बेसिकली कि क्या था उसमें, फर्स्ट साइट कैसी थी. तो ये था कि ऑल्दो इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रैक रॉबर्स. कि हमने देखा कि छोटी चीज़. नेम 2 यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट हड़प्पा, जो हमने पढ़ा, क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एट्सेट्रा. अब मल्टीपल चॉइस हम एक कर लेते हैं वाला, फर्स्ट वाला. इसका आंसर अच्छा नहीं है. द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो लॉन्ग द ग्राउंड लेवल मेंट प्राइवेसी ऑफ द रेजिडेंट्स. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रूव इट. कि जो हाउसेस थे उनमें डायरेक्ट व्यू नहीं था. द मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू. इसका थर्ड वाला हमारा सही होगा. ठीक है. इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं. ओके, वी हैव टू सेलेक्ट 2. अच्छा, विद स्टेटमेंट. सॉरी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा. There were no windows in the well. हाँ, तो एक तो यहाँ पे विंडोज़ भी नहीं थी जैसे एक व्यू मिले, और द मेन एंटिटी डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू. तो सेकेंड एंड थर्ड. तो हम देख लीजिए सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है. हमारा बी है. Option B is correct. Okay, the lower down Mohenjo-daro provides examples of residential building when centered on the courtyard with all 2 sides. The courtyard was probably center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. But also interested as an apparent concern for privacy, there were no windows in the walls along with the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. एक और कर लेते हैं कि विच ऑफ दीज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिटाडेल एट लोथल. वो था हमारा बिल्ट एट अ हाइट. ठीक है, लोथल में. विच ऑफ दिस वॉज अ लग्जरी ऑब्जेक्ट. हमारा पॉट्स ऑफ फेमस. निम्बस स्ट्रक्चर, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ग्रेट बाथ. ठीक है. जैसे आपको रेक्टेंगुलर टैंक पता चल जाए, कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर इन विच 4 स्टेप्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए ग्रेट बाथ है हमारा. इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं. और सोशल रीजनिंग एक कर लेते हैं हम लोग. बोथ एन आर ट्रू. ठीक है, चलो करते हैं. द बरियल्स फाउंड हड़प्पन कंटेन पॉटरी एलिमेंट. सही है. ये भी हमारा द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ. नहीं, ये फॉल्स है. तो हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. फिर करते हैं वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग स्टडी आर्टिफैक्ट्स. ये सही है. हाँ, सही है. क्लोजेस्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर लग्जरीज क्लोजेस्ट टू ऑब्जेक्ट्स फॉर लग्जरियस एज इफ दे वर कॉस्टली. गलत है. ये सही है स्टेटमेंट, पर इसके साथ सूट नहीं कर रही, तो हमारा ऑप्शन बी होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये आना चाहिए कि हाँ, द स्ट्रैटेजी सोशल डिफरेंसेस की ये थी कि आर्टिफैक्ट्स को हम लोग करते थे कि वो लोग वेरियस इकोनॉमिक डिफरेंसेस बेरियल्स में आफ्टर लाइफ करते थे वो लोग कि देखते थे. ठीक है, पर ये जनरली नहीं होता था. तो ये इसके साथ है. फिर हम करते हमारे कुछ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप. ग्रेट बात की इस लड़की ने देखिए आप टॉपर्स आंसर. इस लड़की ने ये बनाया हुआ है कि मैंने इंटरव्यू में भी आया हुआ था. ये फेमस क्वेश्चन है. सम गोल वाज देयर. तो ये उसने बनाया था. वो हम थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, पर आ भी सकता है. सारे क्वेश्चन. नाउ हमारा आता है टॉपिक 3. टॉपिक 3 है हमारा इम्पॉर्टेंट, ट्रेड, कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स.
द हड़प्पन्स वर गिफ्टेड विद अ ग्रेट टैलेंट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन. क्राफ्ट प्रोडक्शन में हड़प्पन्स गिफ्टेड थे, ग्रेट टैलेंट होने. चन्हू दारो settlement devoted to craft productions using variety of materials. Specialized drills have been found at Chenhu Daro, Lothal and Dharavira. Archaeologists usually identify the centers of craft production by the presence of raw materials such as stone nodules, shells, copper ore, tools rejected and waste material. Through tools and implements were made of stone, the Harappans were aware of gold, copper and silver. ठीक है. फिर है हमारा ornament making was a noteworthy occupation of the Harappans. A large number of Harappans were engaged in this craft of Mohenjo-daro, Chenhu-daro and Lothal. Variety of precious stone like camelian and jasper metals like gold, copper, bronze and shells, finance terracotta and on फिनिश. ठीक है. तो इसमें क्या था, चन्हू दारू जो एक जगह है वहाँ पर यही था कि जो हड़प्पन्स हैं वो, तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रेड कॉमर्स और पॉलिटिक्स था वो हड़प्पन उसमें बहुत ज़्यादा था, कि जो हड़प्पन से वो गिफ्टेड थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर. एंड चुन्हू दारो एक जगह थी, स्पॉट था, देख सकते हैं उसके टाइम पे, जहाँ पर सेटलमेंट थी बेसिकली जो क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए डिवोटेड थी बहुत ज़्यादा, यूजिंग वैरायटी ऑफ मटीरियल्स. चुन्हू दारो के लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड चुन्हू दारो, ये सब आप देख सकते हैं. और ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, कि द हड़प्पन कल्चर एक्वायर्ड मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स इन मेंशन बिलो. कॉपर फ्रॉम राजस्थान, यह इंपॉर्टेंट है, एक बार लर्न ज़रूर कर लीजिएगा. कॉपर फ्रॉम राजस्थान, स्टीयरडाइट फ्रॉम गुजरात, लापिस lazuli फ्रॉम अफगानिस्तान, शूटू गाय एंड गोल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया. In Harappan civilization, communication with distant lands such as Oman, Bahrain and Mesopotamia was done via sea. इन सबसे जो कॉन्टैक्ट था, कम्युनिकेशन था डिस्टेंट लैंड से, ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वाज डन बाय विया सी. मेसोपोटामिया हमने पिछले साल करा था. यस. A terracotta model of a ship was found at Lothal indicating that external trade was carried out using ships and boats. एक टेराकोटा मॉडल था शिप का जो लोथल में फाउंड था. उसमें ये था कि एक्सटर्नल ट्रेड जो होता था वो कैरिड आउट होता शिप्स और बोट्स के साथ. Small and heavy weights plus metal scale pans had been found. Small or heavy weights plus metal scale pans had been found. उसके बाद हमारा seals and ceilings were used to facilitate long distance communication. Seals और ceilings यूज थे for distant communication. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये important है. This is very important. Seals and ceilings. The Harappan script remains undeciphered till date. It was not alphabetical. Instead, it was made with many signs. Some archaeologists stated that the Harappan social had no ruler and everybody enjoyed equal status. Some archaeologists feel that there was no single ruler, and other historians feel that there was a single ruler given the similarity in artifacts, evidence of planned settlements, standardized brick size establishments, standard settlements near source of material. Hence the theory seems plausible. Confusing थी बहुत. हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार. Name any two centers for making shell objects in हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये तो हमारा नागेश्वर एंड बालाकोट. नागेश्वर एंड बालाकोट हमने पीछे पढ़ा, तो देखते हैं हम लोग. नागेश्वर एंड बालाकोट. नागेश्वर शेल ऑब्जेक्ट्स और मेजर क्वेश्चन है नागेश्वर एंड बालाकोट. ठीक है. उसके बाद है नेम एनी टू स्टोन्स व्हिच वर यूज. लापिस lazuli, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी लिख चाहिए. व्हाट इज चोट. चोट इज अ टाइप ऑफ स्टोन जो कि ना एक स्टैंडर्डाइज वेट में था, कि इतना वेट है तो इतना ही होगा. which was the most when were most of the sites of mature Harappan period abandoned. 18,000 BCE. 1800 सॉरी. मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग. वाई इज हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल लिग्नेमेटिक. बिकॉज उसमें साइंस से यूज़ हुआ है, अभी तक वो अनडिसाइफर्ड है. इसका डी ऑप्शन होगा. था टू मिनी सिम्बल्स. हाँ, ये भी हो सकता है इसका. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका डी होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसका बहुत है. चुन्हा दारो आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू सिंधी पाकिस्तान में. एंड इट बिटवीन हैविंग मैन्युफैक्चरिंग carnelian beads. Consider the following statements according to Adiveshika. A figure represented Harappan seals. तो लिख सकते हैं आप इसमें कि it is shown in the form of Gajapati, it is shown
इसका होगा हमारा ऑप्शन बी 2 and 3, बिकॉज एक तो योग पोस्चर उनका दिखाया था प्रोटोशिवा एंड उनके साथ एनिमल्स दिखाए गए थे, ठीक है, ना कि उनमें पार्वती जी थी, ना कि उनमें गजपति जी थे, उनमें बस यही था दो. वाई इज हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल एनिग्मेटिक, आइडेंटिफाई द चूज स्कॉलर्स आर नॉट, ठीक है, K3 C was the face. इसका आंसर इसलिए है क्योंकि आप के ऊपर रीड कर सकते हैं, ठीक है. फिर आता हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सब आप देख लीजिएगा एक बार. हम एक RTC कर लेते हैं, सोशल मीडिया कर लेते हैं. टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप वॉज फाउंडेड लोटर इंटरैक्टिंग, हाँ सही है. स्मॉल एंड हैवी वेट प्लस स्केल पैंस हैड बीन फाउंड, नहीं गलत है. सेकेंड इसकी एक्सप्लेनेशन तो इसका होना चाहिए बोथ A and 2, पर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. फिर आप ये देख सकते हैं एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स कैसे करते थे. गॉट द फर्स्ट कॉपर फ्रॉम ओमान, ठीक है, केमिकल एनालिसिस, ये सब आप देख सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं इसका. ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है वाला क्वेश्चन, ठीक है. हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है एंड and discovery of the civilization. There exists evidence that by 1800 BC, most of the mature urban sites that were excavated and abandoned, जो खराब हो चुके थे, excavate उनको कर दिया and abandoned, these were expansion of population in the new regions of Gujarat, Haryana, Western Uttar Pradesh. There was a material cultural transformation in urban sites included occupied after 1900 BC in ways, seals, writing, trades and crafts. These were times late Harappan. अब आएगा हमारा लेट हड़प्पन, जो पहले नहीं आया था, ये हमारा लेट हड़प्पन है. कि there was a material cultural transformation in Harappan sites occupied after 900 BC in ways, seals, writings, trade and craft. These were termed as late Harappans or successor cultures. ठीक है. फिर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव फ्लड्स, ये सब हुआ, इसके रीज़न में डिक्लाइन हो गया, ठीक है. जॉन मार्शल जो थे वो एज अ डायरेक्टर जनरल थे, वो पहले हमारे कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, पर इसके बाद थे हमारे डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो सर्टिफाइड डिग्री ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बिगिन एक्सकवेशन इन द मिडल 19th सेंचुरी. उसके बाद थे दयाराम सहनी एंड राखलदास बैनर्जी, टू आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सटेंसिवली डिस्कवरीज करते गए. RMV व्हीलर वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो कि इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन हिस्ट्री विद मटेरियल एविडेंस लाइक पॉट टूल्स, पॉटरी, ornaments, house bowl, objects, etc. The problem of archaeological interpretation are most evident in reconstructed religious practices, which include terracotta figurines of women regarded as mother goddess, priest king ritual, ये सब. Animal seals like unicorn figure shown cross section legged in a yogic position regarded as a proto Shiva, जो हमारा पहले क्वेश्चन आ चुका है. Archaeologists have been found cluster based on the knowledge of presented many important sites. पाकिस्तान में ना पाकिस्तान में फाउंड किए थे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो मैंने देखी तो आर्कियोलॉजिकल, ठीक है. Any question still unanswered, and whenever the script deciphered, we may obtain more knowledge about the civilization. The discovery of the civilization has a great significance in the Indian history, as it has been placed in civilization from, ठीक है. ये मल्टीपल इसका हम कुछ कर लेते हैं, मल्टीपल आप भी करेंगे हम लोग सिर्फ, और ये ले जो ब्रॉड RMV वेला, दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, वुड हिस्ट्री. was the first director जनरल ऑफ ऐसे. अलेक्जेंडर कनिंघम, सिर्फ कनिंघम लिखेंगे तो आप मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आप अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा लिखेंगे. नहीं द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट. RMV मिलर तो हमारे वो थे जिन्होंने मिलिट्री प्रिसाइजन और साइंटिफिक मेथड्स हमारे लाए, ठीक है. और इनका जो आप देख सकते हैं कि इनका जो मोटिव था वो ये था कि इन्होंने मिलिट्री ये लाए थे. जॉन मार्शल थे जो जिन्हें अपॉइंट करा गया था फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट. ये तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है. मल्टीपल करते हैं हम जल्दी से कि चल मज़ा आएगा सब करने में. फॉलो और ऐसे नोन फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इसका ठीक है, ये फर्स्ट सैंड्रो. सुबिंद्रनाथ रॉय ने क्या करा था, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन. ऐसे है ना, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन.
Subindranath Roy. Dayaram Saini, Dakaldas Banerjee discovered seals in दोनों का मुझे सिमिलर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों ने ही कंट्रीब्यूट करा था ऐसे डिस्कवरीज में, तो इसका आएगा ये कर दीजिए आप। इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। A3 है हमारा, ठीक है। बी हमने क्या करा है, हमने बी अपना करा है, और ये बी हमारे करा है हमने फोर्थ। सी हमने करा है अपना सेकंड। डी तो फर्स्ट वाला सही है, ये सारे रीड कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा ये सही है, तुम्हारे क्वेश्चंस हैं एंड ये हमारे टॉपिक ख़त्म हो गया है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और हम जल्दी से एक बार इसका रिविजन करेंगे, जल्दी से एकदम। हड़प्पन कल्चर, subsistence strategies, livelihood strategy, animals domesticated, farmers and traces of canals have been found. Several explanations put forward are climate change, deforestation, excessive floods, drying up the rivers, overuse of land, finding out the class, classifying, finds, problems of interpretation. वे जो थे चॉर्ट से बने थे, made of stone called chort, जो कि एक standardized weight के अकॉर्डिंग हेल्प करता था। शॉर्ट स्क्रिप्ट जनरली इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पर बहुत अनडिसाइफर्ड नहीं कर पाए क्योंकि सिम्बल्स यूज़ होते थे, ठीक है। इसमें यूज टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सील्स एंड सीलिंग्स, ठीक है। दूसरे उससे फिर तुम्हारा मटीरियल्स प्रोक्योर करने के लिए क्या था कि कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स फॉर ट्रेड, ओमान से जिससे हम लोगों ने ट्रेड करा। मोहनजोदारो में क्या था, लोअर टाउन, सिटाडल हायर टाउन, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, लोअर टाउन अपर टाउन, ठीक है। और डेड वॉज जनरली लेड इन पिट्स विच कंटेन पोर्ट्रेट ऑर्नामेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, आर्टिफैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। ये हमारा चैप्टर हो गया है। होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।